नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है। थोड़ी ही देर में डूबते सूरज की उपासना की जाएगी और सूर्य देव को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। इस अर्घ्य को संध्या अर्घ्य भी कहा जाता है। अर्घ्य देने से पहले सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा भी की जाती है। छठ व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसमें महिलाएं अपने सुहाग और संतान की मंगल कामना के लिए 36 घंटों का निर्जला व्रत रखती हैं। छठ पूजा का प्रारंभ चतुर्थी तिथि को नहाय खाए से होता है और सप्तमी के दिन उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद समाप्त होता है। आज शाम डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। संध्या अर्घ्य का शुभ मुहूर्त शाम 5:25 पर है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने से पहले बांस की टोकरी को फलों, ठेकुआ और चावल के लड्डू और पूजा की सामग्री के साथ सजाया जाता है। सूर्यास्त के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद 5 बार परिक्रमा होती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सायकाल में सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं, इसलिए छठ पूजा में शाम के समय सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर उनकी उपासना की जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि इससे व्रत रखने वाली महिलाओं को दोहरा लाभ मिलता है। जो लोग डूबते सूर्य की उपासना करते हैं, उन्हें उगते सूर्य की भी उपासना जरूर करनी चाहिए। और वाराणसी के 80 घाट पर लोग छठ पर्व के मौके पर पूजा के लिए पहुंचे हैं और काफी भीड़ भी लोगों की नजर आ रही है। देखिए, बहुत मान्यता है इस छठ पर्व की। ऐसे में देखिए, घाट सजे हुए हैं और घाटों पर जो व्रती हैं वो लगातार अपनी पूजा सामग्री के साथ मौजूद हैं। शाम को लगभग 5:30 बजे शुभ मुहूर्त है, जब सूरज संध्या की ओर आगे बढ़ेगा, छुपेगा, उस दौरान में अर्घ्य दिया जाएगा और फिर सूरज को उगते हुए अर्घ्य देकर व्रत को पूरा किया जाता है। डूबते और उगते सूरज की पूजा की जाती है, अर्घ्य दिया जाता है। 4 दिनों तक पूरा का पूरा व्रत चलता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को यह महापर्व छठ शुरू होता है। 4 दिनों के इस महत्वपूर्ण त्योहार का पहला दिन नहाय खाए बीत चुका है, खरना भी, और आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। बिहार समेत पूरे देश में महापर्व छठ व्रत की शुरुआत हो चुकी है। शहर हो या गांव, सभी इस व्रत को पूरा करते हैं और कोई भी इस व्रत से अछूता नहीं। इस पर्व को लेकर लोगों के अंदर काफी उत्साह नजर आता है। छठ पर्व बहुत कठिन माना जाता है और इसे बहुत ही सावधानी से किया जाता है। कहा यह जाता है कि जो व्रती छठ के नियमों का पालन करती हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन इस पर्व से जुड़ी कथा कहानियां क्या हैं? क्यों मनाया जाता है ये पर्व? क्या है इसकी पूजा विधि? क्या होगा छठ पूजा का शुभ मुहूर्त और छठ पूजा की संपूर्ण विधि? आइए जानते हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व दीपावली को त्योहारों की माला माना जाता है। 5 दिन तक चलने वाला ये पर्व सिर्फ भैया दूज तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि ये पर्व छठ पूजा तक चलता है। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में मनाए जाने वाला ये पर्व अपने आप में काफी खास है। इस पूरे देश में धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिन तक चलती है। सूर्य देव की आराधना और संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए समर्पित छठ पूजा हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होती है। इस वर्ष छठ पूजा 20 नवंबर यानी शुक्रवार को है। छठ पूजा का प्रारंभ 2 दिन पूर्व चतुर्थी तिथि को नहाय खाए से होता है। फिर पंचमी को लोहंडा और खरना होता है। इस दिन महिलाएं और छठ व्रती सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करती है और नाक से माथे और मांग तक सिंदूर लगाती है। खरना के दिन व्रती दिन भर व्रत रखती है और शाम के समय लकड़ी के चूल्हे पर
साठी के चावल और गुड़ की खीर बनाकर प्रसाद तैयार करती हैं। फिर सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद व्रती महिलाएं इस प्रसाद को ग्रहण करती हैं। उसके बाद ये प्रसाद घर के बाकी सदस्यों में बांटा जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही व्रती महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। मान्यता ये है कि खरना पूजा के बाद ही घर में छठी मैया का आगमन हो जाता है। उसके बाद षष्ठी तिथि को छठ पूजा होती है, जिसमें सूर्य देव को शाम का अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इसके बाद अगले दिन सप्तमी को सूर्य उदय के समय में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और फिर पारण करते हुए व्रत को पूरा किया जाता है। नहाई खाई से लेकर उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने तक चलने वाला ये पर्व अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। कार्तिक मास की षष्ठी को छठ पर्व मनाया जाता है। छठे दिन पूजी जाने वाली षष्ठी मैया को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारते हैं। मान्यता ये है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली ये माता सूर्य भगवान की बहन है, इसलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस छठ पर्व को संतान के लिए मनाया जाता है। खासकर वो जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई हो, वो छठ का व्रत रखते हैं। बाकी सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाते हैं। आइए आपको बताते हैं छठ के अनुष्ठान विधि। छठ के दिन सूर्य उदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य उदय के समय सूर्य देवता को नमन करके और विधिवत पूजा करनी चाहिए। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पित करें। सर झुकाकर प्रार्थना करते हुए सूर्य के मंत्र ओम घणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें। साथ ही अर्घ और उषा अर्घ की प्रक्रिया पूरी करते हुए इस पर्व का समापन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों का भोजन कराएं। गरीब लोगों को कपड़े, भोजन और अनाज आदि दान करें। आइए इस साल छठ पूजा का जो मुहूर्त है वो भी हम आपको बताते हैं। 20 नवंबर यानी कि संध्या अर्घ का समय सूर्यास्त का समय होगा, जो कि 5:25 पर होगा। इसके अलावा 21 नवंबर को उषा अर्घ दिया जाएगा। सूर्य उदय के समय 6:48 पर सुबह के वक्त। सूर्य उपासना का ये अनुपम पर्व है। इस व्रत को महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी समान रूप से करते हैं। ये व्रत अत्यंत ही कठिन होता है, क्योंकि इस व्रत में पूरे 36 घंटे तक व्रती बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। माना जाता है कि छठ का पर्व वैदिक काल से चला आ रहा है। इस व्रत में मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद, सूर्य पूजन, उषा पूजन किया जाता है। इस पर्व में वैदिक आर्य संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। छठ पूजा का बहुत महत्व है। इस पर्व को भगवान सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु आदि को समर्पित करते हैं। ये पर्व बिहार के साथ साथ पूरे देश के कई हिस्सों में धूमधाम के साथ मनाया जाता है।
दूसरे देशों में बसने वाले प्रवासी भारतीयों के कारण अब ये पर्व विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। छठ का महापर्व अब बिहार की संस्कृति बन चुका है। इस पर्व के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा आखिर क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रियंवद नाम के राजा की कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने के पश्चात प्रियंवद की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर प्रसाद के रूप में दी, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। परंतु दुर्भाग्यवश ये पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। तब राजा प्रियंवद का हृदय अत्यंत द्रवित हो उठे। वो अपने पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि वो उनकी पूजा करें। ये देवी सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई, इसी कारण ये षष्ठी या छठी मैया कहलाती हैं। राजा ने माता के कहे अनुसार पुत्र की इच्छा की प्राप्ति के लिए और कामना के लिए देवी षष्ठी का व्रत किया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि इसलिए संतान प्राप्ति और संतान के सुखी जीवन के लिए छठ की पूजा की जाती है। एक अन्य कथा के मुताबिक छठ पर्व का आरंभ महाभारत काल के समय में हुआ था। कहा जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य की पूजा करते थे और उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य नारायण की कृपा और तेज से ही वो महान योद्धा बने। इसलिए आज भी छठ के दिन सूर्य को अर्घ देने की परंपरा चली आ रही है। इसी संबंध में एक और कथा मिलती है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट कौरवों से जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत किया था। इस व्रत से पांडवों को उनका पूरा राजपाट वापस मिल गया था। लोक प्रचलित मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन हैं, इसलिए छठ के पर्व में छठी मैया के साथ सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। असम में भी लोगों ने आज छठ पर्व के मौके पर गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर पूजा अर्चना की और देश के अलग अलग कोने से लगातार घाटों पर इसी तरीके से लोग जुटकर पूजा कर रहे हैं। और अब क्योंकि देखिए शाम के अर्घ्य में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लगभग 5:25 का शुभ मुहूर्त है जब डूबते सूरज को अर्घ्य देना है। उससे पहले की तैयारियां आप देख रहे हैं किस तरीके से डुबकी ये व्रती लगा रही हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के तट की ये तस्वीरें जहां पर महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं और डूबते सूरज को अर्घ्य दे रही हैं। कोरोना काल में छठ पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, उनकी अपनी आत्मीयता और अपनी ही पवित्र भावनाओं के साथ। भले ही कोरोना क्यों ना बरस रहा हो लोगों के ऊपर कहर बनकर, लेकिन लोगों में छठ को लेकर जो भावना है, जो आत्मीयता का जुड़ाव है इस व्रत से, उसे कोई कम नहीं कर सकता। और ये एक अलग ही भाव, एक अलग ही माहौल आप देख रहे हैं घाटों पर। तो लगातार हम हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। छठी मैया की पूजा की जा रही है। हर साल इस त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। घाटों पर साज सज्जा होती है, तमाम व्रतियों के लिए इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से इस बार घाटों पर जाकर पूजा करने पर पाबंदी है, इस बीच कई राज्यों ने भरपूर तैयारियां की हैं, लेकिन फिर भी लोगों से अपील की जा रही है कि इस कोरोना काल में आप लोग पूजा पूरी वफादारी के साथ में करें, पूरे भक्तिभाव के साथ करें, लेकिन अपने घरों पर ही करें। मेरे सहयोगी ऋतु जुड़ रही हैं, सीधे ऋतु का हम रुख करेंगे। ऋतु गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऋतु, आप घाट पर इस वक्त मौजूद हैं और क्योंकि अब डूबते सूरज को अर्घ्य देने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो मैं चाहूंगी कि जो भक्तिमय माहौल वहां पर है, एक बार लोगों को आप वो माहौल दिखाएं। किस तरीके से पूजा चल रही है, जितनी भी व्रती महिलाएं वहां पर मौजूद हैं, कैसे अपनी पूजा सामग्री के साथ वहां पर तैयार हैं और डूबते सूरज को अर्घ्य देने की तैयारी में हैं। हालांकि कोरोना है तो इस बात का ध्यान लोगों थोड़ा सा मुश्किल रखा हुआ है, मास्क लगाकर आ रहे हैं, लेकिन एक बात है कि भीड़ हर बार के मुकाबले से कम, लेकिन सबसे बड़ी बात ये बहुत बड़ा पर्व इसलिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं चाहूंगी कि कैमरा लोगों को दिखाए कि कैसी भीड़ यहाँ पर मौजूद है, भक्तों की, श्रद्धालुओं की।
खड़े उस जगह से, क्योंकि नीचे पॉसिबल नहीं है कि नीचे आप पाओ कि किस तरीके से लोग पूजा कर रहे हैं, महिलाएं पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल जिस तरह की होती है थोड़ी कम है। हालांकि इसकी वजह कोरोना को माना जा सकता है, लेकिन जिस तरह की एक उमंग रहती है इस व्रत को लेकर, इस पर बिल्कुल भी कम नहीं दिख रही है। श्रद्धालु आ रहे हैं और जिस तरीके से है सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, ऐसे में महिलाएं यहाँ बैठकर बनाकर पूजा पाठ कर रही है। और साथ ही पूरा परिवार आता है छठ पर, पूरा परिवार सम्मिलित होने के लिए, छुट्टियां लेकर कोई कहीं और रहता है। और जो परिवार के बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बेटे होते हैं, वो इस वक्त छठ के वक्त पर परिवार के साथ इस पूजा को मनाने के लिए आते हैं। ऐसे में खासा भीड़ भी देखी जा रही है। वो जो खुशी है, वो जो माहौल है उसका वो आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके से नए नए कपड़े, लोगों में जो खुशी है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चाहूंगी कि थोड़ा सा आप इसको ध्यान देंगे। मैं ऐसे बोलूंगी कि यहाँ पर लोगों ने, महिलाएं जो है ग्रुप बनाकर बैठी हुई है, घेरा बनाकर बैठी हुई है और छठी मैया की पूजा कर रही है। अब क्योंकि दिवाली के छठे दिन ये पर्व मनाया जाता है, 4 दिन का ये पर्व होता है, बहुत बड़ा पर्व होता है। पूरा पूर्वांचल एक तरीके से इस पर्व को मनाता है। लेकिन अब सिर्फ ये बिहार से जुड़ा हुआ या झारखंड से जुड़ा हुआ पर्व ना रहकर पूरे देश का पर्व हो गया है। तो एक तरीके से अगर ये कहें कि बिहार की संस्कृति पूरे देश में अपना लिया या पूरे देश की पहचान बन गई है, तो वो गलत नहीं होगा। तो पूजा, जैसे कि आपने पूछा था कि किस तरह की भीड़, किस तरह का माहौल है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि श्रद्धा में पूरी तरीके से सराबोर है इस वक्त लोग। और कोरोना के बावजूद भी पर्व में जो उमंग है, जो खुशी है, वो भी बिल्कुल कम नहीं दिखाई दे। बिल्कुल, देखिए चारों तरफ भक्ति में माहौल है। मैं चाहूंगी कि मेरे सहयोगी कैमरामैन जो आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं, एक एक करके एक एक तस्वीर वो दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि हम देख रहे हैं भारी भीड़ घाटों पर है। लेकिन जो पहले भीड़ रहा करती थी उसके मुकाबले में ये भीड़ आधी से भी कम मानी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लगातार लोगों से अपील की जा रही थी कि आप लोग अपने घरों पर ही इस त्योहार को मनाएं। जो सूरज देव को अर्घ्य देने की बात है, डूबते और उगते सूर्य को वो अपने घरों पर ही आप दें। और इससे पहले भी कई आयोजन अपने घरों पर लोग करते रहे हैं। कुछ लोग घाट पर जाकर ही पूजा करते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि ये पर्व अपनों के साथ मनाने का पर्व है, इसलिए अपने घाटों पर जुटते हैं और एक बड़े समारोह के तौर पर इस पूरे महापर्व को मनाया जाता है। इस पर्व को महापर्व की संज्ञा दी गई है। जरा ऋतु, मैं चाहूंगी कि तस्वीरें दिखाएं आप लोगों को, क्योंकि ये तस्वीरें ही दिल को छू जाती हैं। पूजा, आप तस्वीरों की बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल तस्वीर आपको दिखाऊंगी। कैमरा से बोलूंगी, देखिए तो सबसे पहले तो मैं वो रोड दिखाती हूँ जहाँ पे घाटों की तरफ लोग जाते हैं। वो मेरा एक तरीके से ये पूरी एक मेला जैसे लगता है। मेले में जो त्योहार होती है उस मेले की तरीके से ये पूरा आयोजन है इस वक्त हो रहा होता है। आप देख सकते हैं तस्वीरें की तरीके से ये श्रद्धालु व्रती महिलाएं हैं जिन्होंने छठ का व्रत रखा है। 36 घंटे का ये व्रत रखा जाता है। महिलाओं ने ये व्रत रखा है जो पूजा पाठ करके और अर्घ्य देकर बता रही है। डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है तीसरे दिन। कल 14 दिन होगा और कल सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। लेकिन आज शाम से घाटों पर आना लोगों का शुरू हो जाता है। पूरा परिवार एक स्तूप सजाकर सूरज को अर्घ्य देने के लिए आता है। माता छठी की पूजा पाठ की जाती है। साथ ही कहा भी जाता है कि जिस तरीके से फल एक साथ इकट्ठे किए जाते हैं सूप में और कोसी बनाई जाती है, जिसकी जो मनोकामना होती है, जो मन्नत होती है, वो भगवान सूरज के सामने बोली जाती है, वो पूरी हो जाती है। तो लोगों के अंदर तो कोई उत्साह, कोई उमंग की कमी नहीं नजर आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से अपनी जरूरत की गई है कि अपने घर पर रहकर ही इस पर्व को मनाने की कोशिश करें। जिस तरीके से पैंडेमिक सिचुएशन है और कोरोना है, लेकिन फिर भी काफी लोग ऐसे हैं जो घाटों पर आ रहे हैं। क्योंकि अगर बात त्योहार की हो, महापर्व की हो, तो सभी चाहते हैं कि पूरे धूमधाम के साथ उसको मनाया जाए। मेरे साथ यहाँ पर बहुत कुछ महिलाएं भी मौजूद है जो शायद पूजा पाठ करके आई है, जिनके परिवार मौजूद है। ठीक है ऋतु, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए बहुत से लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, पूरा का पूरा परिवार घाटों पर पहुंच रहा है और अब डूबते सूरज को अर्घ्य देने का वक्त हो चुका है। और जो भी छठी के व्रती हैं वो वहां पर लगातार पहुंची हुई हैं। छठ व्रत की जो व्रती हैं वो लगातार जुटी हुई हैं। पूरा परिवार वहां पर मौजूद है। एकदम भक्ति में माहौल है और सब इसी माहौल में इस वक्त डूबे हुए हैं। फिलहाल आपसे इजाजत, नमस्कार।